नमस्कार दोस्तों, और आज आपको दिखाते हैं चोरियां। कई प्रकार की आप लोगों ने सुनी होगी। चोरियां, पैसे की चोरी होती है, रुपए की, सोना चांदी हीरे जवाहरात, इनकी चोरी होती है। और ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर और कोई चोरी हो या ना हो, प्रशासन जो है, कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, ऐसा सुनने में आता है। परंतु सच्चाई जो है वो कभी कभी अप्रत्याशित रूप से सामने आती है कि यहाँ पर मिट्टी की चोरी हो जाती है, या यूँ कहें कि मिट्टी की लूट हो जाती है, तो अतिशयोक्ति न होगी। तो आज हम कानपुर देहात के सिवली थाना के अंतर्गत, यहाँ पर ये सिवली CHC है, ये आप लोग देख रहे हैं, सिवली CHC है। और ये मिट्टी की चोरी का मामला आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग स्तब्ध रह जाएंगे कि जो लूट आप लोगों ने ये सुनी है, ये इस तरह की शायद पहली घटना होगी जो जिसमें कि खेत से मिट्टी की लूट कर ली जाती है, ये कह सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये जो है, ये खेत से मिट्टी का, आइए, मिट्टी को लूट लिया गया, इसका खनन किया गया, चोरी छिपे खनन किया गया। और ये सिवली के थानेदार महोदय के लिए प्रश्न बनता है कि पुलिस का जो हनक है, प्रशासन का, कानून व्यवस्था का जो डंडा है, वो क्या कमज़ोर पड़ गया कि ये देखिए, ये लगभग 4 से 5 फीट की जो मिट्टी है वो खेत से उठा ली चोरों ने, या मिट्टी के माफियाओं ने। ये देख लीजिए आप कि इतनी गहराई से मिट्टी को मिट्टी का खनन रातों रात कर लिया गया। और जो खेत के जो इस ज़मीन के लैंडलॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, जो इस ज़मीन के स्वामी हैं, उनको भनक तक न लग सकी। ये आप देखिए कि किस तरह से रातों रात जल्दी से जल्दी ये खरोचा हुआ। ये देखिए मिट्टी, जो JCB चली है, उसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीन को क्या कह सकते हैं, जर्जर किया जा रहा है। और ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है, कानपुर देहात बोलते हैं। ये सज्जन हैं जिनकी ज़मीन पे क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम वीरेंद्र है। अच्छा जी, गौतम है जी। वो हमसे पता नहीं क्या, वो कहाँ पे रहते हैं आप, बताइए जरा। हम नगर पंचायत सिवली में रहते हैं जी। और हम एक मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं जी। और ये पता नहीं क्या द्वेष रखते हैं, क्या करते हैं, गरीब आदमी हैं मैम। हाँ हाँ। तो गरीबती का फायदा उठा के इन्होंने मेरे खेत को, ये खेत में एक तरीके से नहर बना दी उन्होंने। ये किसने बना दी? ये ग्राम प्रधान कुलदीप प्रधान है, डाकन सिवली के। हाँ। उनके द्वारा बनवाई गई। इन्होंने मिट्टी कहीं बेच डाली है, काफ़ी पैसों में मिट्टी बेच डाली है। हाँ, मिट्टी बेच दी है। अभी हमने जो इसमें बरसात के पहले इसमें JCB से इसमें मेड़ बंधवाई थी। हाँ जी। और उसमें रुपए करीब हमारा 7,000 रुपये लगा था। 7 घंटे चली थी। तब रात में प्रधान जी आ गए थे, कह JCB कैसे चल रही है। और हमने कहा नहीं है, अपने मेड़ बंधवा रहे हैं। खैर वो चले गए। और इसके बाद इन्होंने अभी जो है, हमें पता नहीं, हम बीमार हो गए थे, टाइफाइड हो गया, तो हम बीमार पड़े थे। तो कितने दिन पहले की बात है ये, जब मिट्टी उठवाई है? ये शायद 10-12 दिन हो गए हैं शायद। अच्छा, रातों रात उठवा ली? रातों रात उठवाई है। दो JCB लगवाई इन्होंने, लोग बता रहे हैं। हाँ, ये लोगों ने बताया कि प्रधान जी ने उठवा ली, डाकन सिवली के। ओके, प्रधान जी मौके पर खड़े थे। अच्छा, ये लोगों ने बताया जी। प्रधान जी मौके पर खड़े होके JCB चलवा रहे थे। अच्छा। और डंपर से लदवा रहे थे। अच्छा। जिसकी जो है आप CCTV फुटेज जो है अब CSC से देख ली जा सकती है। अच्छा, ये CSC में CCTV लगा हुआ है? जी, लगा हुआ है। कैमरा काम कर रहा है? जानकारी की आपने? नहीं, कैमरा काम कर नहीं रहा है, लगा है तो काम करता होगा। सरकारी अस्पताल है, CSC है ना। हाँ, यहाँ का कैमरा काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल है, कैमरे काम नहीं करते हैं सरकारी। वैसे करता होगा। अच्छा, उम्मीद है, जानकारी कीजिए आप। उम्मीद है कि वो करता होगा। तो ये आपने FIR की, इसकी कुछ जानकारी प्रशासन को दी? सर, परसों जानकारी हुई, हम बैंक में थे तो जानकारी दी है आपने। वहाँ पे वो अचानक बोले हमसे प्रधान जी कि मैंने मिट्टी नहीं उठवाई है सर, जो हो गया आपके खेत में भाई जी है, वो मैंने नहीं करवाया है। तो हमने कहा किसने करवाया है? मैंने पूछा भी नहीं, वो अपने आप बताने लगे। अच्छा। हाँ, वो कह रहे बागपुर मिट्टी गई है। अच्छा। हाँ, ये बोल रहे थे कि बागपुर मिट्टी गई है ना। आपके टोके उन्होंने ऐसे ही अनायास बैंक में मुलाकात, आपकी मुलाकात बैंक में होती है, प्रधान जी मिलते हैं
तो अनायास आपसे बोलते हैं कि हमने मिट्टी नहीं उठवाई है, जी सर। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। हाँ, और लोग यहाँ जो गवाह है हमारे हम गवाह इनको दे देंगे 2-4 जितने चाहेंगे। तो ये खड़े देखते होके हैं दोस्तों, खुदवाया है, क्या कह रहे हैं, खड़े होके खुदवाया इन्होंने मेरा खेत। डाकन सिवली के प्रधान जी। यहाँ जो है बबूल के पेड़ खड़े थे, 5 नीम के पेड़ खड़े थे और 3-4 शीशम थी। अच्छा, 4 अच्छा, ये 4 शीशम खड़ी थी। अच्छा, ये दिखाइए जरा। खड़े थे तो ये अवशेष भी अभी आपको मिलेंगे, अवशेष भी मिलेंगे। हाँ। जड़ें दिखाई पड़ेंगी। इन्होंने सर मैं लकड़ी सहित गायब कर दी है। ये देखिए यार। तो ये देखते हैं दोस्तों कि ये मिट्टी इनके भैया के खेत से मिट्टी का जो लूट हुई, मिट्टी का खनन रातों रात कर दिया गया, जैसा कि ये बता रहे हैं। ये ढाकन सिवली पड़ता है, ग्राम सभा, और वहाँ के प्रधान जी, क्या नाम है प्रधान जी का? कुलदीप प्रधान है। कुलदीप प्रधान जी, यादव। कुलदीप यादव जी ढाकन सिवली के प्रधान जी हैं। उन्होंने इस मिट्टी का, इस खेत से, इनकी भैया की खेत से, इनके खेत से मिट्टी का जो क्षरण है, मिट्टी का खनन उन्होंने किया है। और ये देख सकते हैं कि करीब करीब 5 फीट मिट्टी जो है यहाँ से उठा ली गई है रातों रात। और यहाँ पर पेड़ भी थे, यहाँ पर पेड़ भी थे। और इनको लेखपाल जी का जरा फोन लगाइए। यहाँ पर पेड़ भी थे, कुछ यहाँ पे वृक्ष भी थे। काहे का वृक्ष था? नीम का, और 5 नीम के पेड़ थे। 5 वृक्ष थे यहाँ पर। 5 नीम के पेड़ थे। हाँ। और 4 थे शीशम के पेड़। स्पीकर ऑन करके जरा लेखपाल जी से बात कराइए। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से खेत से मिट्टी का जो क्षरण है वो कहीं कहीं तो 6-6, 7-7 फीट मिट्टी है वो उठा ली गई है। और इस तरह से मिट्टी की लूट जो है वो कानपुर देहात में मची हुई है। स्पीकर ऑन कीजिए जरा। जी सर। हाँ भैया। हेलो। हेलो जी नमस्कार, लेखपाल जी बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार भैया, कौन? जी ये सिविली से बोल रहे थे, ये हमारे पड़ोसी हैं भाई साहब। भैया कौन? नाम बताओ भैया। वीरेंद्र। ये धीरेन्द्र भैया। वीरेंद्र बोल रहे हैं। वीरेंद्र। इनके खेत से लेखपाल साहब, क्या शुभ नाम क्या है आपका? नितिन वाजपेयी। नितिन वाजपेयी, अविनाश वाजपेयी बोल रहा था सर जी। बताएं अविनाश जी, यहाँ इनके खेत से मिट्टी रातों रात उठा ली गई और इनको जानकारी नहीं हो पाई। तो भैया शिकायत करें उसकी। अच्छा। अगर उनके भाई जमीन से ऐसा हुआ तो शिकायत करें। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कुछ वृक्ष भी लगे थे बता रहे हैं, और एक ये माइनर नुमा दिखता है। हमने बात की तो यहाँ पर नाला ये दिखता है आगे आगे साइड में, जहाँ ये CSC बना हुआ है। भैया जिसकी जमीन है वही बताएगा, जो ये चीज तो कि नाला था कि वृक्ष था, क्या था, ये तो वही बताएगा। अच्छा, आप लेखपाल साहब है ना, आप तो जानकारी, राजस्व की जानकारी आप उनसे अधिक रखते हैं, इसलिए हमने आपसे ये सवाल किया। तो हम भैया एक एक गाटे पे क्या क्या लगा है, अब ये तो जब काश्तकार आपके पास है तो ज्यादा अच्छा बताए। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हो। हम तो बस आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि एक जो ये माइनर बना हुआ है CSC के पीछे, ये आपके संज्ञान में हो सकता है हो। हाँ। तो ये पानी गांव में बाढ़ वगैरह आई थी, बता रहे थे मास्टर साहब भी बता रहे थे, जिनका भी ITI विद्यालय है। तो ये जो माइनर अस्थायी रूप से नाला बनाया गया बाढ़ से बचने के लिए, गांव वालों से उनको बचाने के लिए, तो ये प्रशासन ने, यानी कि आप लोगों ने इसको ये खुदवाया कि पानी की निकासी की व्यवस्था अस्थायी रूप से हो जाए। तो ये नाला अभी भी बना हुआ है क्या सर जी? ये जानना चाहते थे बस। क्या कह रहे हैं? ये नाला नुमा जो दिखता है ये अभी भी नाला मतलब आपके नक्शे में दर्ज है क्या? नाला नुमा नक्शे में वहाँ CSC के पास नाला है। अच्छा, CSC के पास नाला है जो इनके खेत से गया हुआ है। अब भैया इनका खेत हमें याद तो है नहीं। जी जी जी। आप भी ऐसी बात कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, कि हम एक एक कहाँ खड़े हो, आप किसका खेत, हम इनके नाम से तो जानते नहीं इनका खेत कहाँ पे है। हाँ, ये आपकी बात ठीक है। कितने गांव आपके अंतर्गत आते हैं भाई साहब? भैया ये हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते, कोई विशेष बात को आप बताओ। सामान्य नागरिक को बात दिखा पड़ी कहिए, हम देख लेंगे उसको। तो इसमें सर जी इसकी श्रीमान जी पैमाइश कीजिए कि नाला कहाँ तक है और इस तरह से मिट्टी इनकी उठा ली गई, जैसे कि वही बात आपने कही, मैंने जी क्या कहा आपको, अगर कोई आपत्ति है आपकी जमीन पे कोई गलत चीज हुई तो आप उसकी जिसने किया नहीं, वो सब्जेक्ट, हमारे पास आएगा, हम वो विषय, वो मिट्टी का खनन का जो विषय है वो अलग हो गया, परंतु ये जो नाला है यहाँ पर इसकी भी पैमाइश करना आवश्यक हो जाता है ना। फिर वही बात, जब हाँ। कोई बात है तो आप जब बताओगे, लिखा पढ़ी हमें दोगे तो हम देख लेंगे उसको। आप फोन पे बात कर रहे हो तो हम भी फोन पे सुन रहे हैं, कोई बात है तो बताइए। तो ऐसा करिए वीरेंद्र भैया, लेखपाल साहब के पास आप जाइएगा, एप्लीकेशन लगाइएगा। बस
है ना। जी सर, हम अभी आ जाएं। तभी तो हम जानेंगे। हाँ, ये भाई साहब आपसे निवेदन है, वैसे तो जो रूटीन चलता है उसी हिसाब से हम बात कर रहे थे। कुछ लोग अच्छा भी कार्य करते हैं तो वो हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, हो सकता है। आप अपनी बात हमें बताना, हमसे जो मदद होगी वो आप प्राप्त करना जायज। इसकी मदद वहाँ हम आपसे निवेदन बस इतना ही कर रहे हैं कि इसकी जो पैमाइश होनी है, जहाँ से नाला एक्चुअल में निकला है, पुराना नाला कहाँ से था, ये पुराने नक्शे के आधार पे आप अच्छी तरह समझते हैं उस चीज़ का कि कहाँ से क्या निकला हुआ है। ठीक है सर जी, ठीक है भैया, आ जाइएगा, हमसे मिल लीजिएगा, हमसे जो मदद होगी हम कर। चलिए ठीक है। तो आप ये लेखपाल साहब से मिलिएगा। तो ये देख सकते हैं, ये लेखपाल महोदय हैं और इनकी बातचीत भी समझ सकते हैं कि आम आदमी की जो बात होती है वो इनको टच कितनी करती है। वो अधिकारी चाहे लेखपाल हों, चाहे कानूनगो हों, तहसीलदार हों, इनको खराब कितना लगता है आम आदमी अगर क्रॉस क्वेश्चन करता है। तो ये जो अधिकारी हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, इनके लिए बात आ जाती है कि जो पुराना नाला था वो कहाँ तक था। ये अभी मास्टर साहब से भी बात हो रही है और ये देख सकते हैं कि अंधेरगर्दी चल रही है कि प्रशासन ने अस्थायी रूप से ये जो नेपथ्य में आपको दिख रहा है, ये माइनर नुमा जो दिख रहा है, यहाँ पे एक अस्थायी रूप से ये रास्ता दिया गया। कोई गांव में, किस गांव में बाढ़ आई थी भैया? ये ग्राम सभा ढांगन सिवली में। अच्छा, ढाकन सिवली में वहाँ बाढ़ आई थी। जी सर। तो 5-6 वर्ष पूर्व यहाँ इस गांव में बाढ़ आती है तो ये अस्थायी रूप से ये रास्ता दिया जाता है और ये अस्थायी रूप से रास्ता इनके खेत से यहीं से होके जा रहा था। नहीं। हाँ, वो आगे से था। वो आगे से नाला था। आगे से था। अच्छा, अचानक बनाया गया था। ये अचानक बनाया गया ना। जी सर। तो खेत से रास्ता दे दिया गया। हाँ। तो ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, ये कानपुर देहात में नहर बना किस तरह की अंधेरगर्दी चल रही है कि एक ढाकन सिवली गांव होता है जहां पर 2018 में, हम इस वजह 2018 में जो बाढ़ आती है, जो नरोरा से पानी अधिक छोड़ा गया था। आप में से बहुत सारे गांव में बाढ़ आई थी, आपके गांव में भी बाढ़ आई होगी, अधिकांश लोगों के गांव में। तो उसमें ये अस्थायी रूप से ये नाला प्रशासन ने खड़े होकर के, यही लेखपाल महोदय हैं, ये इनके ही ऐसे ही लेखपाल कोई होंगे, इनकी ये हों या दूसरे कोई हों, ये खड़े होकर के इन्होंने नाला अस्थायी रूप से बनाया इनके खेत से। और आज जो जमीन के या मिट्टी के जो माफिया हैं, उन्होंने इनके खेत से इस तरह से मिट्टी का उठान करा लिया, खनन करा लिया। और लेखपाल महोदय की बातचीत आप लोग सुन रहे थे कि इस तरह से बात करते हैं कि कितने गांव इनके अंतर्गत आते हैं, ये भी बताने को तैयार नहीं होते हैं कि एक लेखपाल के अंतर्गत कितने गांव आते हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। वो आम पब्लिक जो है वो ये नहीं जान सकती है लेखपाल से कि उनके अंडर में कितने गांव आते हैं। ये इनका जो एटीट्यूड है, लाट साहबी का जो एटीट्यूड है, चाहे वो तहसीलदार महोदय कानपुर देहात के अंतर्गत जितनी भी तहसीलें हैं, वहाँ जो बैठे हुए लेखपाल हैं और जो जितने भी ये अधिकारी हैं, ये सब के सब हिपोक्रेट्स हैं। 98% हिपोक्रेट्स हैं और सारे के सारे भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं 98%। ये बिल्कुल सत्य है। लेखपाल उगाही करते हैं नहीं करते हैं आपके क्षेत्र में, बताइए। जी नहीं, आते नहीं है। उगाही करते हैं, ये तल्लीन रहते हैं कि नहीं तल्लीन रहते? पैसा मांगते हैं। पैसा मांगते हैं लेखपाल महोदय जी। अगर कोई मर जाए तो उसकी जो है जमीन को जो है अगर पाका गहरा करवाना होता है तो पैसे मांगते हैं। कितने पैसे मांगते हैं? अरे का 1000-2000 मांगे। ये लेखपाल जो है, ये इनका ये ढर्रा चल रहा है और जमीन के जो माफिया होते हैं उनका ये आप देख लीजिए कि ये ढाकन सिवली गांव के जो प्रधान जी हैं, उन्होंने इनकी जमीन को पूरी तरह से बचा के चलिए, उन्होंने इनकी जमीन का खनन करा लिया। और जो अधिकारी हैं उनकी बातचीत आप सुन रहे थे। और ये जड़ है। यहाँ पर नीम के 5 वृक्ष थे, नीम के और जामुन के कुछ वृक्ष थे, 4-5 वृक्ष थे, शीशम के वृक्ष थे। वो उन्होंने खोद के ले गए, यानी कि वृक्ष कटवा लिए। और प्रशासन जो है वो मौन बना हुआ है कि ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये आती है, ये देख सकते हैं आप लोग कि प्रशासन की जो अंधेरगर्दी है वो इस तरह से चलती है। और प्रशासन के जो लोग हैं उनका बात करने का नजरिया आप लोग देख लीजिए कि मंगल ग्रह की लोग बातें करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे सामान्य व्यक्ति वो है ही नहीं। और जी ये देख लीजिए, ये जड़ें जो हैं, ये यहाँ पर वृक्ष था, ये जड़ें आज भी हैं। और ये जो जड़ें ये बता रही है कि यहाँ से पेड़ों को खोद लिया गया जेसीबी से पूरी तरह से, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब आप शिकायत कहाँ करेंगे बताइए भैया? हम तो साहब कहाँ जाएं अब? रुकिए जी सर। अब आप जाइए सिवली थाने में, पहले जाइए, ठीक है? वहाँ से सुनेगा नहीं मेरा। आप जाइए तो सिवली थाने में आप पहले सिवली थाने में जाइए। ये देख लीजिए, बाबा जी का उत्तर प्रदेश है और ये कानपुर देहात है। थाने जाने से आम आदमी इस तरह से डरता है कि इनकी खेत की मिट्टी उठा ली गई और थाने जाने से इनका हाथ पैर जो है वो कप रहा है, क्योंकि ये गरीब और आम आदमी है। तो अभी भी आप ये देख सकते हैं कानून व्यवस्था की जो बात की जाती है बड़े बड़े मंचों से, आज की स्थिति में जो आम आदमी है वो इस तरह से खड़ा हुआ है। तो भैया ये देखिए, ये ये देख लीजिए। तो ऐसे जो जमीन के जो
ऐसे जो जमीन के माफिया हैं और ऐसे जो मिट्टी के माफिया हैं आपके गांव क्षेत्रों में जहां भी हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और लेखपाल से लेकर के तहसीलदार से लेकर के जितने ये हिपोक्रेट्स अधिकारी राजस्व विभाग में जो बैठे हुए हैं, जो वसूली करते हैं और काम जो है वो करना नहीं चाहते हैं, निकम्मे बने हुए हैं, उनके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? और ऐसे जो मजबूर लोग होते हैं उनके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? ऐसे लोगों को प्रशासन और शासन को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आप कमेंट में जरूर इस पे प्रेषित कीजिए। और कानपुर देहात के सिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढाकन गांव से विवेचना अविनाश के लिए। और आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।